नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मूवीज जंक्शन हिंदी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म ब्लड रेड स्काई के बारे में, जिसको आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो, डायरेक्टेड बाय पीटर थॉरवर्थ, जिसके लीड रोल में हमें नजर आने वाले हैं पेरी बॉमिस्टर और सपोर्टिंग रोल में डोमिनिक प्यूर्सेल, केई सेटी, वॉल्फगैंग माइकल, कार्ल कोच और अन्य कई कलाकार। दोस्तों, इस फिल्म का रिव्यू करने से पहले, इस फिल्म के ऊपर मेरा रिएक्शन देने से पहले लेट मी टेल यू, ये एक कमाल की वैम्पायर फिल्म है। मतलब फिल्म देखने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस था, दैट वाज रियली वंडरफुल। कुछ साल पहले मैंने मेरी लाइफ की बेस्ट ज़ॉम्बी फिल्म देखी थी, जिसका नाम है ट्रेन टू बुसान। अब आज की जो फिल्म है ब्लड रेड स्काई, ये जो फिल्म है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये ट्रेन टू बुसान के सामने स्टैंड करने के लिए कैपेबल है। अभी ऑब्वियसली उस लेवल की नहीं, बट उसके आसपास स्टैंड करने के लिए ये जो फिल्म है, ये डेफिनेटली कैपेबल है। तो ऐसी क्या बात है इस फिल्म में, आपको ये फिल्म कितना डराएगी, कितना हॉरर है, कितना इस फिल्म में डर आपको लगेगा, ये सब बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। दोस्तों देखो, अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आपने इस फिल्म का ट्रेलर देखा होगा तो आप इस फिल्म की कहानी क्या है ये आपको वहीं पे समझ जाओगे आप। बट फिर भी मान लो कि आपने ट्रेलर नहीं देखा है, तो आपको मैं ऊपर ऊपर से थोड़ी बहुत इस फिल्म की कहानी बता देता हूं। ट्रांस अटलांटिक 473 नाम की एक फ्लाइट है, जहां पे नाडिया और उसका बेटा इलियास ये ट्रेवल करने वाले हैं न्यूयॉर्क के लिए, अमेरिका के लिए। अनफॉर्चुनेटली इस फ्लाइट को, इस प्लेन को कुछ टेररिस्ट हाईजैक करते हैं, ताकि इस प्लेन को डाइवर्ट किया जाए यूके के लिए और वहां पे इस प्लेन का ब्लास्ट किया जाए। अब नाडिया जो है, उसका एक डार्क सीक्रेट है, वो ये है कि वो वैम्पायर है। अब ये बात खुद उसके बेटे को भी नहीं पता। नाडिया को, अपने बेटे को और उस पूरे प्लेन को इस पूरी सिचुएशन से बचाने के लिए एक ही ऑप्शन है कि उसका जो वैम्पायर रूप है वो उसको अब धारण करना होगा, वो उसको प्रकट करना होगा। वैम्पायर रूप प्रकट करने के बाद जैसे वो प्लान करती है, क्या सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक होता है या पूरी फिल्म की कहानी ही बदल जाती है? और सबसे अहम बात कि एक इंसान से नाडिया वैम्पायर किस तरह से बनती है, ये सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको एक फिल्म देखनी पड़ेगी। ये एक वंडरफुल फिल्म है, क्यों, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। देखो, इस फिल्म को वन ऑफ द बेस्ट या वंडरफुल बनाता है सबसे पहला पॉइंट, और वो ये है कि इस फिल्म में आपको एक्शन, हॉरर और इमोशंस, तीनों भी चीजें मर्ज करके ये फिल्म आपके सामने प्रेजेंट की है। मतलब जब आप ये फिल्म देखोगे तो पहले जो 30-35 मिनट है वो पूरे हाईजैक के सीन, वो पूरे एक्शन सीन, एक्शन थीम पे फिल्म चलती है, और एक्शन सीन दिखा के, वो सारे सीन दिखा के एक टेंशन क्रिएट करने की आपके सामने कोशिश की जाती है। टेंशन और बढ़ता है, टेंशन में और टॉप अप तब होता है जब नाडिया के वो वैम्पायर बनने वाले सीन आपके सामने आते हैं। इसके अलावा इस फिल्म में कई सारे ऐसे सीन हैं जो आपको इमोशनली, आपके दिल को भी छू जाएंगे। स्पेशली फिल्म का जब एंड होता है, मैं आपको यहाँ पे कोई भी स्टोरी रिवील नहीं करूंगा, कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट फिल्म का जो स्पेशली इमोशन लास्ट वाला जो सीन है, जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है, वो सीन, प्लस प्लेन में भी कई सारे ऐसे सीन हैं जो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू आपको बहुत आपके दिल को छू जाएंगे। मतलब और डर भी दोस्तों इस फिल्म में एक हाई लेवल का दिखा है। मतलब ऐसे कई सारे सीन आपके सामने आएंगे जो आपके पसीने छुड़ा देंगे। तो इन टर्म्स ऑफ एक्शन, हॉरर और इमोशंस, ये फिल्म का जो एक मिक्सचर करके आपके सामने स्टोरी प्रेजेंट की है, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब कहीं पे भी आपको नहीं लगेगा कि ये इमोशनल सीन यहाँ पे क्यों आया या ये एक्शन सीन यहाँ पे क्यों आया। जहां पे एक्शन की जरूरत थी वहां पे एक्शन है, जहां पे हॉरर की जरूरत थी वहां पे हॉरर, और इमोशंस की जहां जरूरत थी वहां पे इमोशंस। ये एक परफेक्ट बैलेंस डायरेक्टर ने इस फिल्म में किया है। दूसरी अगर हम बात करें, सबसे दूसरा प्लस पॉइंट इस फिल्म में क्या है, तो वो है सबके परफॉर्मेंसेस। दोस्तों देखो, सबके जो परफॉर्मेंसेस वो काफी अच्छे हैं ही, लेकिन फिल्म के जो लीड एक्टर है उसका परफॉर्मेंस मुझे सबसे अच्छा लगा, और उसका नाम है पेरी बॉमिस्टर, जिसने नाडिया का कैरेक्टर अदा किया है। देखो, आप उसका अगर विदाउट हेयर वाला वो लुक देखोगे, उसका मेकअप देखोगे एज अ वैम्पायर, तो आपका जो डर है वो दुगना हो जाएगा। एक तो उसका इतना डेंजर लुक है, प्लस एक वैम्पायर की एक्टिंग जिस तरह से होनी चाहिए, वैम्पायर के बॉडी मूवमेंट्स, उसके मोशंस, उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, हाव भाव, ये परफेक्टली बैलेंस उसने उस रोल में नाडिया ने अदा किया है। प्लस एक मां होने के नाते, अपने वैम्पायर होते हुए भी अपने बेटे के लिए उसके दिल में जो काइंडनेस है, उस एक्टिंग को भी उसी कैरेक्टर में जीना है। मतलब एक वैम्पायर प्लस एक इंसान, दोनों का मिक्सचर करके
उसने जिस तरह से एक्टिंग आपके सामने प्रेजेंट की है, वंडरफुल। देखो इसके बाद अगर मुझे सबसे ज्यादा किसी की एक्टिंग अच्छी लगी तो वो है बर्ग का जो कैरेक्टर है, डोमिनिक प्यूरसेल। मतलब हर एक फिल्म में आपको एक तो कैरेक्टर ऐसे मिलता है जो जिसकी एक्टिंग देख के आपके अंदर एक गुस्सा, एक एंगर क्रिएट होता है। इस फिल्म में बर्ग नाम का कैरेक्टर है, वो आपको उस रोल में नजर आएगा। मतलब जब वो वैम्पायर बनता है तभी भी और जब वो इंसान होता है तभी भी, दोनों भी सिचुएशन में वो किस तरह से दूसरों को तकलीफ देता है, ये उसके उस कैरेक्टर से आपको पता चलेगा। और उसकी जो एक्टिंग है बहुत नेचुरल है, बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो एलियास है, जो जिसने नाडिया के बेटे का रोल अदा किया है, कार्ल कोच, उसकी एक्टिंग भी दोस्तों एज अ चाइल्ड जिस तरह से उसके एक्सप्रेशंस, उसके एक्टिंग होनी चाहिए, उसने उस रोल में अच्छी एक्टिंग निभाई है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, फरीद हो या जितने भी और कैरेक्टर्स इस फिल्म में डेवलप किए हैं, उनकी एक्टिंग भी काफी अच्छी है। जैसे फिल्म की रिक्वायरमेंट है, हर एक कैरेक्टर को अपने हिसाब से डायलॉग डिलीवरी करना या एक्शन करना, वो सब कुछ आपको इन प्लेस नजर आएगा। देखो तीसरी अच्छी बात मुझे इस फिल्म में ये लगी कि जितने भी ज़ॉम्बी और वैम्पायर फिल्में हम देखते हैं, वो ज्यादा करके जो फिल्में है वो जमीन के ऊपर ही शूट की जाती है, ऑन लैंड। लेकिन ये ऐसी फिल्म है जहां पे स्टोरी की ये रिक्वायरमेंट है कि ये फिल्म आसमान में, मतलब एक प्लेन में शूट की गई है। 80-90% फिल्म आपको प्लेन में ही नजर आएगी। मतलब या तो आपको प्लेन से कूदना पड़ेगा या तो आपको फाइट करना पड़ेगा, या तो आप मरो या तो मारो, या तो आप खुद को बचाओ किसी तरह से या आप खुद वैम्पायर बन जाओ। इस तरह से इस फिल्म की स्टोरी है जो देखने के लिए दोस्तों बहुत एंगेजिंग है। मतलब इसका जो स्क्रीन प्ले है वो भी बहुत फास्ट पेस पे चलता है और भागने के लिए ज्यादा जगह है ही नहीं। तो ये बहुत अपने आप में यूनिक स्टोरी मुझे लगी। और इस स्टोरी की वजह से आप, अगर ये फिल्म शायद जमीन पे शूट होती तो उतना आप एंगेज इस फिल्म से नहीं हो पाते जितने आप प्लेन में जो स्टोरी देखने के बाद एंगेज होते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी इस फिल्म की। अब बात करेंगे कि इस फिल्म में नेगेटिव क्या है। देखो इतनी अच्छी जब फिल्म होती है तो पहली बात तो इसमें नेगेटिव आप ढूंढने बैठोगे तो आपको बहुत कम चीजें मिलेंगी, या मिलेंगी तो भी आप उसको इजिली नजरअंदाज कर सकते हो। फिर भी दो ऐसी नेगेटिव बातें जो मुझे लगी वो या इलॉजिकल बातें मुझे लगी, वो आपको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखो सबसे पहली बात, इस प्लेन में आपको यह दिखाया जाता है कि इस प्लेन के जो पायलट्स और को पायलट्स दोनों को मार दिया गया है। प्लेन को जो लैंडिंग कर रहा है वो एक पैसेंजर है। अब पैसेंजर जब प्लेन को लैंडिंग करेगा, पहली बात तो दैट इज आउट ऑफ इमेजिनेशन। लेकिन मान लो कि सिचुएशन ऐसी है कि पैसेंजर प्लेन को लैंड कर रहा है, तो प्लेन लैंडिंग के टाइम पे उसका बड़ा हादसा होगा, या तो उसमें फायर होगी या तो प्लेन के जो आउटर पार्ट्स है वो डैमेज होने ही चाहिए। लेकिन प्लेन जैसे जिस तरह से टेक ऑफ करता है उसी कंडीशन में प्लेन की लैंडिंग दिखाई है, जो मुझे उतनी लॉजिकल नहीं लगी। दूसरी बात, फिल्म के एंड के पहले जब वो बर्ग नाम का जो कैरेक्टर है उसको प्लेन से धक्का देके बाहर ढकेला जाता है, तब प्लेन में एक प्लेन का जो एक पर्टिकुलर पोर्शन है वो पूरी तरह से टूट जाता है। और जब प्लेन का कोई भी विंडो हो या कोई भी पोर्शन टूटता है, तब प्लेन उस हवा के दबाव के कारण प्लेन के अंदर की चीजें सब बाहर जानी चाहिए। लेकिन उसी पर्टिकुलर जहां पे वो उस प्लेन को ब्रेक होता है उसके सामने ही नाडिया और उसका बेटा इलियास, ये दोनों भी बैठे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी उस हवा के दबाव के वजह से बाहर नहीं जाते। कोई भी चीज हवा के दबाव के वजह से बाहर नहीं जाती। ये मुझे थोड़ा सा इलॉजिकल लगा। बट दोस्तों इन 2-3 बातों को अगर हम इग्नोर भी करें तो भी दोस्तों मैं आपको ये फिल्म स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। ये एक मस्ट वॉच फिल्म है। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू ब्लड रेड स्काई के बारे में। आपको